जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। 9th क्लास के तमाम बच्चे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी 3.5 से ऑनवर्ड हमने न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैंने आप लोगों के सामने अपलोड कर दी है। अब जो 3.5 न्यूमेरिकल है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। 3.5 न्यूमेरिकल है जी। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या आएगा? गिवन डाटा। गिवन डेटे में बेटा सबसे पहले क्या आएगा? अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। तो यहां पर W से हम वेट को डिनोट करते हैं 20 न्यूटन। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इफ इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। ये क्या है मेरे पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने जो रिक्वायर्ड मैंने क्या करना है वो है जी मेरे पास फोर्स। ठीक है जी। फोर्स मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। फोर्स मैंने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है। अब मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास जो है वो फार्मूला क्या आएगा? F इक्वस टू एम ए। मेरे पास एक्सेलेरेशन तो मौजूद है लेकिन मेरे पास इसमें मैस नहीं है। तो मैस पहले मैं निकालूंगा। मैस निकालने के लिए मेरे पास जो है वो उस वेट दिया गया है। और यहां पर चूंकि बात हो रही है ग्रेविटी की, इसलिए यहां पे हम जी की वैल्यू भी लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 1। ठीक है जी। उसने कहा है जी मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। जब आप अपवर्ड किसी भी चीज को करते हैं तो उसके लिए आपकी जो है वो ग्रेविटी भी काउंट होती है। अब आपको पता है कि W इज इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा फार्मूला यहां पे हम लगाएंगे। W इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों? mg। ठीक है जी। अब mg मेरे पास आ गया। मैंने m निकालना है। g मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा। वेट के नीचे ग्रेविटी g आ जाएगी और यहां पे आ जाएगा m। m इक्वल टू वेट कितना है मेरे पास? 20। ठीक है जी। और ग्रेविटी कितनी है मेरे पास? 10। कटिंग करे 10 वन जार 10, 10 टू जार 20। मैथ मेरे पास कितना आ गया? 2 kg। अब मैंने दोबारा अपने इसी फार्मूले की तरफ आना है। F इक्वल टू एम ए। वो मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी। अब फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। इट्स अ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन या मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है जी। अब F इक्वल टू एम ए। अब मेरे पास मैस कितना आया है बच्चों? 2 kg। एक्सेलेरेशन मुझे कितनी दी हुई है? 2। एफ कितना आ गया मेरे पास? 4 न्यूटन। क्या आ गया जी? 4 न्यूटन। अब मैंने क्या निकालनी है? टोटल फोर्स। क्या निकालनी है? टोटल फोर्स। ये तो मेरे पास आ गई फोर्स एक। मेरे पास फोर्स बेसिकली ये भी दी हुई है जो कि वेट के इक्वल है। ओके। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो टोटल फोर्स जो मैं निकालूंगा, टोटल फोर्स, इसका फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा? F इक्वस टू F1 प्लस F2। अब F1 कितना है मेरे पास जो कि इस वेट के इक्वल है? 20 प्लस सेकेंड फोर्स मैंने क्या निकाली? ये मेरे पास F1, ये मेरे पास F2। 4 मेरे पास कितना आ गया? 24 न्यूटन। ये मेरे पास आ गई फोर्स। छोटा सा आपका बेटे ये न्यूमेरिकल था। द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड ऑफ 24 न्यूटन। कि हमें 24 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाने के लिए। किसी बच्चे को कोई मसला हो इस न्यूमेरिकल में मुझसे पूछे। अगला न्यूमेरिकल है 3.6 जो कि हम अभी करने लगे हैं। अगला न्यूमेरिकल जी मेरे पास जो है वो है 3.6। उसकी स्टेटमेंट क्या है जी? टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा? गिवन डाटा। गिवन डाटे के बाद मैंने जो करना है मैथ, इसका M1 मैथ में जो दिया गया है बेटे 52 kg और M2 मुझे मैथ दिया गया है 48 kg। ठीक है जी। जैसे कि वर्टिकली ये जो है वो आपके पास जो पुली जो है वो अटैच है,
ठीक है जी, पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। तो पुली जब आती है तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास ग्रेविटी जी। जी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है जी, अब मैंने रिक्वायर्ड क्या करना है, रिक्वायर्ड में मुझे उसने बताया है कि जी फाइंड आउट द टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टी मैंने फाइंड करना है, एंड एक्सेलरेशन द बॉडीज व्हेन द बोथ बॉडी मूव इज वर्टिकली। तो मैंने यहां से क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। यहां पे मैं लिखूंगा मेरे बच्चों सोल्यूशन। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जब आपने टॉपिक पढ़े होंगे टेंशन स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडी मूव्स वर्टिकली, वो क्या है m1 माइनस m2। नीचे आ जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2, और साथ मेरे पास क्या आएगा जी ग्रेविटी का जी। ठीक है जी, अब m1 क्या है मेरे पास 52 के जी, माइनस m2 क्या है मेरे पास 48 के जी। m1 क्या है मेरे पास 52 के जी, प्लस m2 क्या है मेरे पास 48 के जी, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या होती है 10। बकाया इसका पार्ट मैं इधर करूंगा। अब 52 में से 48 को माइनस करें बच्चे क्या आता है 4, इसको प्लस करें क्या आता है जी 100, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है जी, अब 10 से बेटे क्या हो गया कैंसल, 4/10 आ गया। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 0.4। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन वी फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन का फार्मूला बेटा क्या होता है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, साथ मेरे पास आ जाएगी ग्रेविटी की g। अब 2 वैल्यू पुट करेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 48, और साथ ही हम g की वैल्यू भी बेशक लिख दें, वो आती है मेरे पास 10। m1 क्या है मेरे पास 52 प्लस 48। जब बेटा हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास वैल्यू आएगी 4992 और 0। इसको जब हम प्लस करेंगे वो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 100। बेटा 0 से क्या हो गया कैंसल, 4992 नीचे रहेगा 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 499.2 मेरे पास आंसर आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 500 के। तो मेरे पास टेंशन कितनी आ गई 500 न्यूटन। ये था मेरे बच्चों 3.6 न्यूमेरिकल आपका। जिस बच्चे ने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं उसके लिए बहुत ही आसान है, और तमाम बच्चे जो है ना इसको अच्छे तरीके से करें। कोई मसला आए मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करूंगा। अगला न्यूमेरिकल है 3.7 जी। जो हमारे पास जो 3.7 न्यूमेरिकल आ गया है, 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying over a smooth horizontal surface. 24 न्यूटन mass is moving vertically downward. तो डाउनवर्ड वाला जो मैस होता है ना बेटे वो हमने m1 को करना है। गिवन डाटा आएगा यहाँ पे मेरे पास जो मैस m1 है वो कितना है जी 24 kg, और मेरे पास जो m2 मैस है वो कितना है मेरे पास 26 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू आएगी यहां पर कितनी 10। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग T एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने बेटा इसमें ना मैंने फाइंड करनी है। ठीक है जी, यहां पे बच्चों मेरे पास आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा जी मैंने सबसे पहले जो फाइंड करनी है वो करनी है टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन फाइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज है, m1 m2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय g। वैल्यू को बेटा जी पुट करेंगे, m1 क्या है मेरे पास 24 मल्टीप्लाई m2 कितना है मेरे पास
26 और जी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, नीचे वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 26। बेटे जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6240 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 50। जब आप इसको कट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 124.8 जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1 to 5 के। तो टेंशन मेरे पास आ गई 125 न्यूटन। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो है जी m1g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब m1 कितना है मेरे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल सी वैल्यू आपने पुट करनी है। उसके बाद m1 कितना है 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 240 नीचे आ जाएगा मेरे पास 54.8 इसका आंसर आएगा मेरे पास, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था मेरे बच्चों 3.7 न्यूमेरिकल। इस बच्चे ने दोनों टॉपिक टेंशन इन स्ट्रिंग के पढ़े हुए हैं, उनके लिए फार्मूला उनको याद हो, वैल्यू पुट करे, सिंपल इसको सॉल्व करे, कोई मसला नहीं है। अगला न्यूमेरिकल है जी मेरे पास 3.8 और 3.9 10, 3 न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट जो कि हम अभी करेंगे जी। अगला न्यूमेरिकल है मेरे बच्चों 3.8। 3.8 न्यूमेरिकल है जी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। न्यूटन सेकंड जो है ना, इसका फार्मूला होता है। गिवन डाटा आएगा मेरे पास, जो मोमेंटम है उसको डिनोट करते हैं बेटा P से, 22 ns, और फोर्स कितनी है मेरे पास 20 न्यूटन। ठीक है जी। रिक्वायर्ड मैंने क्या निकालना है, इसका टाइम। रिक्वायर्ड वो क्या है जी मेरे पास टाइम। ठीक है जी। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यहां पे आएगा जी मेरे पास सोल्यूशन T इक्वल्स टू P ओवर F। फार्मूला लगाना है आपने, डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दिया है, इसका कोई मसला नहीं होता। 20 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे टाइम को तो 1.1 सेकंड आएगा। सिर्फ इतना सा बेटे आपका ये न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल है जी बच्चों, अगला न्यूमेरिकल है मेरे पास 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। गिवन डाटा जी मेरे पास मास है मेरे पास वो है जी 5 kg एंड द horizontal marble floor, the coefficient of friction between wood and a marble is, इसको बेटा डिनोट करते हैं इस साइन से, वो है मेरे पास 0.6, और जबकि मेरे पास जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर क्या निकालना है, रिक्वायर्ड है जी मेरे पास फोर्स। ठीक है जी। हाउ मच इज द फोर्स, मैंने यहाँ पे निकालनी है फोर्स। बेटे यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन, फार्मूला क्या है मेरे पास F इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का साइन आएगा, मास आएगा और ग्रेविटी आएगा, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आएगा मास कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या होती है 10। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों को तो मेरे पास आएगा 30 न्यूटन। ये क्या है मेरे पास फोर्स है। अगर न्यूमेरिकल है जी मेरे पास वो है जी 3.10, the last numerical of this chapter, how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg। तो गिवन डेटे में मेरे पास आएगा मास कितना है मेरे पास 0.5 kg, रेडियस में दिया गया है मुझे ऑफ द मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, वो है जी मेरे पास 50 सेंटीमीटर। इसको हमें चेंज करना है मीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड इसको करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा मेरे पास रेडियस। और उसके बाद जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं हमेशा वेलोसिटी v से, 3 मीटर पर सेकंड। और रिक्वायर्ड क्या है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको डिनोट करते हैं FC से। अब यहां पे आएगा मेरे पास सॉल्यूशन FC
इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसका बच्चे फार्मूला होता है। एम कितना है मेरे पास 0.5 kg, वी कितना है मेरे पास 3, और आर रेडियस कितना है मेरे पास 0.5, जो कि मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर से मीटर में। तो बच्चों सिंपल इज दैट, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एफ सी इक्वल्स टू 9 न्यूटन। ये क्या है मेरे पास आंसर। बेटा न्यूमेरिकल जो है मेरे वो खत्म हो गए चैप्टर नंबर 3 के। तमाम बच्चों को उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आई हो, कि किसी बच्चे को कोई भी इशू हो तो वो मेरे से डिस्कस कर ले। और अगला चैप्टर जो न्यूमेरिकल का है वो उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई बच्चा ही बता दे कि सर मेरे या किसी बच्चे के कोई सेंड अप होने वाले हों, कोई मंथली टेस्ट होने वाले हों, या किसी के पेपर होने वाले हों, तो किसी बच्चे को किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हों तो वो मुझे कमेंट में बता दे, हम उसी चैप्टर के आगे ले जो है वो न्यूमेरिकल शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए अपने सलामत को इजाजत दीजिए। एंड ऑफ द एंड आपसे अपील है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जो है वो दबा दें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।